हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं। तो साथियों, आज आपके बीच जो है हम लेकर आए हैं एक नए टॉपिक, घनमूल। क्या पढ़ेंगे? घनमूल। घनमूल यानी पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल। तो आपको जो है हम लेकर आए हैं आज घनमूल के बारे में, और बहुत ही आप आसानी से बनाइएगा। कितना भी बड़ा घनमूल हो, चाहे आप टेट का एग्जाम दे रहे हो या सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको जो है पूछता है या किसी भी परीक्षा में, तो घनमूल देखिए क्या होता है। पहले वर्गमूल पढ़े थे, आप पढ़ेंगे घनमूल। जैसे देखिए कि 8 का घनमूल दे देता है कि 8 का घनमूल निकालिए। तो 8 का घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? 8 का फैक्टर करते, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा, यानी 3 बार क्या होता है? 2 का गुना होता है। तो उसी तरह जैसे हम वर्ग पढ़ते थे कि किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसमें गुणा करते थे, तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे घन के बारे में कि उसी संख्या के वर्ग नहीं घन, तो उसी संख्या का क्या करते थे? 3 बार गुणा करते हैं। तो 2 2 दूनी के 4, 4 दूना 8 होता है ना। तो वही कहता है कि घनमूल निकालना हो तो हमको 3 के बदले एक संख्या निकालिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 3 को 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, 2 आंसर हो गया। अब जो है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 27। 27 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के 9 9 3 27, और 3 को 3 है तो 1 3 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये हो जाता है घनमूल। ठीक है, यहीं पर देखते हैं 216। 216 का घनमूल निकालना हो तो क्या करते हैं? 6 गुणे 6 गुणे 6, ये होता है। तो 3 को 6 है तो 1 6 जो बाहर निकल जाएगा, यही हो जाता है घनमूल। आप बिल्कुल ये आसान तरीका से आप समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको घनमूल जो है आसान तो आप समझते हैं। आपको दे रहे हैं कि कितना भी बड़ा घनमूल आएगा तो आपको कलम सटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे निकाल पाइएगा। तो उसके लिए आपको जो पहले घन आपको याद करना होगा। कम से कम आपको 10 तक घन जो है याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे घन हम आपको दिए हैं, 1 का घन 3, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का घन 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728। इस तरह से हम आपको 16 तक जो है दिए हुए हैं। क्या? घन। तो घन आपको याद रखना होगा, घन आपको याद रखना होगा। तो इसमें देखिए अब जो है आपको पढ़ना है कि घनमूल कैसे निकालें। जैसे देखिए बड़ा सा दिए है, बड़ा अंक दिया है ना, तो सबसे पहले इसमें से आपको छोटा अंक दिखा रहे हैं। देखिए 1728 है, इसका घनमूल निकालना है। आपको कलम नहीं सटाना है, आप जो है क्विकली जो है बिन कलम सटाए हुए अपने माइंड से इसका उत्तर जो है निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान। जैसे देखिए कहता है कि घनमूल 3 अंक, 3 अंक को हटा लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका 8 है इकाई का अंक। क्या है? इकाई का अंक क्या है? 8 है। अब देखेंगे इकाई का अंक 8 है। अब देखेंगे कि जो संख्या का घन है 1 से लेकर 16 तक, तो किस संख्या का घन किए हुए हैं तो उसके इकाई का अंक क्या है? 8 हो। 8 है ना, तो 8 है। तो 8 है तो किसका है घन? 2 का। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखिए, 1 हो जाएगा 2। ठीक, उसके बाद कहता है कि क्या बचता है? 1 बचता है। 1 बचता है तो अब 1 को देखिए कि किन 2 संख्याओं के घन के बीच होगा। तो 1 का घन 1 ही है, तो इसी तरह से इसको बीच का डायरेक्ट 1 लिख देंगे। 12 आंसर हो गया, ये हो गया। अब आप देखिए यहीं पर आपको दे रहे हैं 19 683। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 संख्या को अंडरलाइन करेंगे और इसका इकाई स्थान क्या देखेंगे? 3।
अब घन में देखेंगे कि किसका जो है इकाई का स्थान पर 3 है। तो देखिए इसमें 3 नहीं है, 8 में 3 नहीं, 27 में 3 है, 64 में 125 में नहीं, 216 में नहीं है, 343 में 3 है ना। तो यह 343 किसका घन है? 7 का है। किसका घन है? 7 का। तो आप जो है डायरेक्ट लिखिए कि एक आंसर हो गया 7 हो गया। अब क्या बचता है? 19। अब 19 को ऐसे दो संख्याओं के बीच का घन खोजिए कि उन दोनों संख्याओं का बीच हो जाए। तो 19 देखिए इसमें से किन के दो संख्याओं के बीच में होगा? तो देखिए 8 27, 8 और 27 है ना। इधर ले लेते हैं 8 और इधर ले लेते हैं 27। 8 और 27 के बीच क्या पड़ेगा? 19 पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। तो 8 किसका घन है? 2 का घन है। 27 किसका घन है? 3 का घन है। अब बताइए इसमें कौन बड़ी संख्या और छोटी संख्या है? तो 3 क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या, और 2 क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। तो जो छोटी संख्या होगा इन दोनों के बीच यदि आता हो तो उसका जो छोटी संख्या होगा उसी को ले लेंगे, उसी को क्या करेंगे? लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 27 घनमूल इसका आंसर। ठीक है, नहीं समझे? चलिए देखिए और आगे देखिए, समझ जाइएगा। तो ये जो है बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ले लेते हैं, देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 166 है ना, 166 375 ये संख्या है। अब कहता है कि 375 को क्या कीजिए? अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन क्या है? इकाई स्थान पर क्या है? 5। अब घन में आपको देखिए 5 कहाँ आ रहा है? देखिए यहाँ पर है 5। तो 5 इकाई स्थान पर 5 है, तो किसका घन है? तो 5 का है। तो एक इसका आंसर आप लिख दीजिए कि यह 5 होगा ही होगा, बिल्कुल। उसके बाद क्या बचता है? 166। 166 आपका मेन पॉइंट है। 166 को देखिए कि किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है। देखिए 125 और 216, 125 और 216, यानी 125 और 216 के बीच यह क्या है? संख्या है। कौन सा? 166 आएगा ना। तो 125 किसका वर्ग है? 5 का घन है, 5 का घन है। और 125 जो 5 का घन है और 216 किसका घन है? 6 का। तो 6 बड़ा है कि 5? 6 बड़ा है, तो छोटा वाला को लिख देना है। तो छोटा वाला को लिख देंगे। 5 है तो 55 हो गया इसका आंसर, बन गया आपका घनमूल। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। आगे क्या है? ये क्वेश्चन है कि 3000763 है ना, इसका घनमूल निकालना है। 3 को अंडरलाइन कीजिए। इकाई स्थान पर 3 देखिए किसमें आ रहा है? 343। 7 का घन है तो 7 एक आंसर हो गया 300। बचता है क्या? 300। तो 300 बचता है, किसके अंतर्गत आएगा? 216 और 343 के बीच आएगा कि नहीं? 216 और 343, 343 के बीच आएगा ना 300। तो 216 किसका वर्ग है? 6 का। और 343 किसका घन है? 7 का। तो 216 6 का घन है और 343 7 का घन है। तो सबसे छोटा संख्या को लिख देंगे। 67 हो गया आंसर। चलिए एक और देखिए। अब ले लेते हैं क्वेश्चन क्या है? 1983 देखबे किए। अब ले लेते हैं 13 67 6 3 1। देखिए 3 अंक लेते हैं। 6 से 31 इकाई स्थान पर क्या है? 1। इकाई स्थान पर 1 है तो इकाई स्थान पर देखिए कि 1 किसका है? सूर्य में है 1। तो 1 एक आंसर हो गया। क्यों? 1367 किसके अंतर्गत आ रहा है? देखिए 1367, 1331 और 1728 इन दोनों संख्याओं के बीच आएगा ना 1367। तो इसमें से देखिए कि सबसे छोटा संख्या क्या है? 11। 11 है ना, तो 11 है तो 11 लिख देंगे। 111 आंसर हो गया इसका घनमूल। क्लियर? 17 से 28 को देखिए किए। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या है? 19,683 इसका घनमूल 683। शायद इसको बनाए, लेकिन देख लेते हैं फिर से।
6 से 83 इकाई स्थान पर 3, 7 का घन में 3 आ रहा है तो 7 हो गया। 19 बचता है, 19 किसके बीच आएगा? 8 और 27 के बीच आएगा, इसके बीच आएगा। तो 8 और 27 के बीच में आएगा तो छोटा संख्या को ले लेंगे 2, 27 आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 970299। इसका जो है घनमूल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3 अंकों संख्या अंडरलाइन कीजिए, 3 संख्या। इकाई स्थान पर क्या है? 9। अब इसमें देखिए 9 किधर है? अब आते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है 729। तो 729 पे इकाई स्थान क्या है? 9 है। तो 9 किसका घन है? तो 9 का है। तो 729 में इकाई स्थान पर 9 तो 9, तो 1 हो जाएगा उत्तर आपका 9। क्या बचता है? 970। 970 किसके अंतर्गत आएगा? तो 729 और 1000 के बीच, यही दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। तो 10 और 9, 10 और 9, ये 9 का घन है, ये 10 का घन है। सबसे छोटी संख्या 9, 9 को लिख देंगे, 99 आंसर हो गया। इस तरह से हम आपको बताने का कष्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपको कितना भी बड़ा से बड़ा घनमूल आएगा, आप जो है बिल्कुल चुटकी में ही सेकेंडों में बना लेंगे। तो इसीलिए आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएं कि आप जो है घनमूल कितना भी बड़ा हो आप बना लीजिए, लेकिन अनुमानतः आपका घनमूल जो है 11 या 12 घन तक ही आता है, बड़ा नहीं देता है। कभी भी एग्जाम में छोटा ही पूछेगा, यानी 10 के घन तक 11 12 लास्ट हो जाता है। इस तरह से हम आपको 16 कहते हैं कि आप 15 16 तक याद रखिए, आपको बनाने में आसानी होगी। तो ये था ट्रिक के माध्यम से घनमूल। तो आपको बस इतना ही। चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे अंत में कहते हैं कि आप यदि पसंद आता हो आपको वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, ताकि आपके अनुरूप जो है और बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। और यदि नए यूजर हैं, कहीं से वीडियो आपके पास पहुंच गया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।